बेटा देखिए पार्ट 2। The Lady and the Tiger Part 2. The semi-barbaric king had a daughter. उस अर्धकरूर राजा की एक लड़की थी। लड़की का मतलब पुत्री। उस अर्धकरूर राजा के एक पुत्री थी, whom he loved deeply, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। She was a passionate, fanciful and strong as her father. वो अपने पिता के जैसे ही कल्पनाओं में रहने वाली, मतलब ख्वाबों वाली लड़की, स्ट्रॉन्ग ताकतवर थी। राजकुमारी थी तो राजा का आधा पावर तो रहता ही है उसके पास। और इसके साथ साथ पैशनेट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए डेवोटेड जिसे कहते हैं, जिद्दी भी कह सकते हो आप उसको, जिद्दी थी। किसी बात पे अड़ जाना, तो वो लड़की जिद्दी थी। उसके पिता के जैसे ही आप ये कह सकते हो कि ताकतवर थी, और दूसरी बात फैंसीफुल थी, काल्पनिक। एज इज द कॉज इन मैनी फेरी टेल्स, जैसे कि आपने कई परी कथाओं में देखा होगा, जैसे कि आपने कई परी कथाओं का कारण देखा होगा। परी कथा जानते हो ना, परियों की कहानी, छोटे बच्चों को मम्मी सुनाती है, सोजा बेटा अभी आएगी परी। This daughter the apple of her father's eye. उसी प्रकार से ये लड़की अपने पिता की आंखों का तारा थी। एप्पल ऑफ हिज आई का मतलब आंखों का तारा। और आंखों का तारा किसे कहते हैं? जिसको पिता बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब जिसके बिना वो रह नहीं सकता, जो उसकी दृष्टि है, विजन है, ये उसकी आंखों का तारा थी। Was in love with a young man who was below her in station. इस लड़की को एक युवा लड़के से प्यार हो गया, और ऐसे युवा लड़के से प्यार हुआ जो स्टेशन में इससे नीचे था। स्टेशन का मतलब तो 2-3 मंजिल का स्टेशन नहीं है, ऊपर वाले पे राजा साहब, नीचे वाले पे ये तीन, बीच वाले पे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेशन का मतलब स्तर, कहते हैं ना जाति समाज के बनाए हुए स्तर। तो एक ऐसे युवा लड़के से उसको प्यार हो गया जो वास्तव में कैसा था? अच्छा था, युवा था, सुंदर था, और सुंदर का बहुत सुंदर था, लेकिन वो स्तर में उससे निम्न था, राजा की बराबरी का नहीं था, राजा के बराबरी के स्तर का नहीं था। उस लड़के से उसको प्यार हो गया। He was a commoner, कॉमन ही नहीं, कॉमनर, यानी ज्यादा सामान्य लड़का था। सामान्य लड़का होता तब भी ठीक है, लेकिन सामान्य से भी नीचा, यानी कि वो कुछ ज्यादा ही सामान्य था। He was also brave, handsome and daring. हालांकि वो लड़का बहादुर था, सुंदर था, daring साहसी था, and he loved the royal daughter with all his being. और उसने उस शाही लड़की से तन मन से प्यार किया। धन तो उसके पास कहां से होगा? धन तो उस लड़की के पास ज्यादा होगा क्योंकि राजा की लड़की। और बींग का मतलब सब कुछ उसने उस पर लुटा दिया,
साहसी तो वो था ही, डेयरिंग तो वो था ही, तभी तो राजा की लड़की से प्यार कर बैठा। वरना उसमें साहस नहीं होता, वो ब्रेव नहीं होता, तो फिर राजा की लड़की से प्यार करने की जुर्रत करता क्या? नहीं करता। साहसी था, सुंदर था। The princess had enough barbarism in her that their love affair was dramatic. लड़की भी अर्धक्रूर थी। वो चाहती थी कि उसका जो प्यार है वो एक नाटकीय ढंग से रहे, किसी को पता ही ना चले। जो लड़की थी उसने उससे प्यार किया, लड़के से, लेकिन उसने ये कंफर्म किया, अपनी पूरी कोशिश की कि इसका किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और प्यार करने वाले सारे लैला मजनू नहीं होते जो सड़क पर खुलकर प्यार करेंगे, कहेंगे कि देखो हम है प्रेमी और प्रेमिका। हमारा जो समाज है उसमें एक परिपाटी ऐसी ही बनाई है कि प्यार जो भी करता है छुप कर ही करता है। देखो, हर प्यार छुप कर नहीं होता। माँ अपने बेटे से प्यार करती है, सबके सामने करती है, कौन रोक लेगा? है किसी में हिम्मत? बाप करता है अपने बेटों से प्यार, सामने करता है, कौन रोकेगा? लेकिन ये जो है एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार, इसको लोग छुप कर करते हैं। और छुप कर करने का कारण ये है कि समाज में हमने इसको मान्यता नहीं दे रही, तो लड़की ने क्या किया कि इस प्यार को ड्रामेटिक मोड़ दे दिया। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी अर्धक्रूर तो थी अपने पिता के जैसे। इट वाज अ सीक्रेट फॉर मंथ्स। कई महीनों तक उसका प्यार रहस्य रहा, किसी को पता ही नहीं चला। कई महीनों तक उन दोनों की जो प्रेम कथा थी वो परवान चढ़ी, किसी को पता नहीं चला कि राजकुमारी का प्रेमी कौन है, कॉमन स्टेशन से है, एक सामान्य बिरादरी का लड़का है, किसी ने नहीं, पता नहीं चला। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट। लेकिन बाद में राजा को इसका पता चला। बाद में राजा को पता चल गया कि कोई लड़का है जो मेरी लड़की से प्यार करता है। The king didn't hesitate for a minute. जैसे ही राजा को पता चला, एक मिनट के लिए भी नहीं झिझका, एक मिनट के लिए नहीं झिझका। He sent the young man to prison. उसने उस युवा लड़के को जेल भेज दिया कि उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। And set a date for his trial in the arena. और एरेना में उसकी तारीख डिसाइड कर दी कि इस व्यक्ति का जो केस होगा उसका निपटारा वहां होगा, एरेना में। देखिए, हम इस प्यार को मान्यता क्यों नहीं देते? क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, मतलब जो नैतिक रूल्स होने चाहिए, वो अभी नहीं है। हमारी बॉलीवुड में देखिए, एक अनमैरिड एक्ट्रेस इंतजार करती है कि कब वो एक्टर अपनी पत्नी को तलाक दे और जो उससे शादी करे। भाई तो किसी नए एक्टर से कर ले, बेचारे को उसको भी तलाक दिला दिया। उसी का इंतजार करते हैं कि अच्छा पहले वाले एक्टर के बच्चे हैं, बड़े हो गए। बहुत सारे तो ऐसे केसेस देखे हैं अपन ने, आप लोग भी देखते हैं, ऐसे केसेस देखे हैं कि जिस एक्टर से शादी करने का आप इंतजार कर रहे हैं उसके बच्चे आपके बराबर के हैं, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हैं कि 15, 16, 18 साल की लड़की का बाप है,
ये यदि अपनी वाइफ को तिलांजलि दे दे, तिलांजलि का मतलब तलाक दे दे, तो मैं इससे शादी करूं। कई बार ये सोचा जाता है कि साहब ये पुरुष है, इसने ये गलत किया है, इस महिला के साथ शादी की है, लेकिन मेरे कई बार ये समझ में नहीं आता कि साहब ये महिला होकर उस महिला के पीछे क्यों पड़ी है। होता है ना ऐसा, बहुत सारे केस मैंने कई बायोपिक्स पढ़ी है, उनके अंदर ये स्थितियां सामने आई है। द किंग डिडंट हेजिटेट, तो जैसे ही राजा को पता चला कि मेरी लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, ऐसा नहीं, राजा को पता चला कि कोई लड़का मेरी लड़की से प्यार करता है। देखो बात एक ही है, लेकिन बात में फर्क है। लड़की यदि प्यार करती है उस लड़के से, तो गलती किसकी, लड़की की है ना, तो जेल किसको जाना चाहिए। लेकिन राजा ने ये नहीं कहा कि मेरी लड़की प्यार करती है, राजा ने ये कहा कि ये लड़का मेरी लड़की से प्यार करने की जुर्रत करता है, मतलब गलती उसकी, लड़के को तुरंत जेल में। दोनों बातों में अंतर है, लड़की प्यार करती है या लड़का प्यार करता है। लड़की प्यार करती है तो गलती लड़की की, लेकिन लड़का मेरी लड़की से प्यार करता है, और इस संदर्भ में उसको कहां भेज दिया, और डेट फिक्स करना के लिए, ट्रायल के लिए, एरेना में ट्रायल के लिए डेट फिक्स कर दी। फिर क्या हुआ, when the date arrived, जैसे ही वो तारीख आई, everyone in the kingdom wanted to attend, मतलब जैसे ही वो तारीख आई, everyone in the kingdom wanted to attend, तो राजधानी का हर कोई व्यक्ति उस डेट को, एरेना को अटेंड करना चाहता है। They all knew of the king's interest in the case, वो सारे के सारे उस केस के मामले में राजा की रुचि को जानना चाहते थे कि अब की बार देखते हैं, लेकिन राजा क्या करता है, क्योंकि अब की बार तो मामला तुम्हारी लड़की का है। तो देखिए राजा के रूप में निर्णय करता है कि बाप के रूप में निर्णय करता है, देखते हैं। एंड देयर वाज एक्साइटमेंट इन द एयर, एक्साइटमेंट इन द एयर का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे के पूरे वातावरण में क्या था, एक उत्तेजना थी। उत्तेजना का मतलब भी कौन सा है, मतलब सारे के सारे लोग थोड़े से एक प्रकार से कहते हैं ना, अतिशयोक्ति की क्या होगा उसे क्या कहते हैं, और यार क्या होगा, तो एक थोड़ा उत्साह सा रहता है कि देखिए इसका अंत क्या होगा, इसलिए सारे के सारे लोग एक्साइटेड थे। The king's men searched for the fairest tiger in the realm, realm का मतलब होता है बेटा क्षेत्र, अपना जो जंगली क्षेत्र था, उस जंगली क्षेत्र के अंदर जो राजा के आदमी थे, उन्होंने एक बहुत ही खूंखार चीता ढूंढा, खूंखार चीता, उस लड़के से सामना करने के लिए एक खूंखार सा चीता ढूंढा। They also searched for the fairest maiden in the land, so that he could have a fitting bride in case he were found innocent. और उन्होंने क्षेत्र में से बहुत ही सुंदर कवारी लड़की को ढूंढा, ताकि यदि एरेना में उसको इनोसेंट पाया जाता है, निर्दोष पाया जाता है, तो उसकी शादी एक सुंदर लड़की से हो सके, बराबर वाली सुंदर लड़की। They also searched for the fairest maiden, fairest maiden का मतलब होता है सबसे सुंदर कवारी लड़की। Of course, everyone knew that he had committed the crime. हालांकि सब जानता था, सब जानते थे कि उसने एक क्राइम किया है, ऑफ लविंग द प्रिंसेस, कि उसने राजकुमारी को प्यार करने का अपराध किया है। सब जानते थे कि इस लड़के ने राजकुमारी को प्यार करने का अपराध किया है, but the king did not allow the facts of the case to alter his decision. लेकिन राजा नहीं चाहता था कि उसका केस के जो तथ्य हैं या वो तथ्य
उसके डिसीजन को प्रभावित करे। राजा नहीं चाहता था, वो ये चाहता था कि केस केस के हिसाब से डिसाइड होगा। द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान। उसने साफ कहा कि केस जिस प्रकार से योजना बनाकर प्रस्तुत किया गया है उस योजना अनुसार ही होगा, इसको टाला नहीं जाएगा, चाहे लड़की मेरी है या फिर किसी और की। इस लड़के ने क्या किया है? अपराध किया है। The youth would be gone no matter what happened. The youth would be gone no matter what happened. He would either be dead or married. ये तो लड़का है, इसमें कोई संदेह नहीं है क्या होगा। ये लड़का भी या तो मरेगा और या फिर इसकी शादी की जाएगी। दो ही काम होते थे ना, इसके अलावा कुछ होता था क्या? नहीं होता। The king could enjoy proceedings for the sport of it. लेकिन राजा कम से कम इसकी प्रोसीडिंग्स को एंजॉय कर सकता था। भाई उस लड़के को तो वैसे दंड देना। राजा अच्छी तरीके से जानता था कि ये लड़का मेरी लड़की से प्यार करता है। अब टाइगर खा जाएगा तो वैसे मेरी लड़की के रास्ते से निकल जाएगा, और टाइगर नहीं खाता है इसकी शादी हो जाएगी तो वैसे अलग चला जाएगा। दोनों रास्ते खुले थे। तो देखिए क्या होता है। द डे अराइव्ड, वो दिन आ गया। द पीपल वर स्टैंडिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना, और इतनी भीड़ थी कि एरेना के हर कोने के अंदर लोग खड़े थे। लोगों की काफी भीड़ थी। ऑल वाज रेडी व्हेन द मोमेंट केम। जैसे ही वो क्षण आया क्रिमिनल को एरेना में लाने का, सारे के सारे तैयार थे। A signal was given and the door opened. राजा ने संकेत दिया और दरवाजा खुला। राजा के नीचे की तरफ दो दरवाजे थे ना, उनमें से एक दरवाजा खुला। Allowing the princess lover to enter. और राजकुमारी का जो प्रेमी था, उस राजकुमारी के प्रेमी को एंटर होने का आदेश दिया गया कि राजकुमारी के प्रेमी को उपस्थित किया जाए। The crowd gasped. Gasp का मतलब जानते हो आप? बहुत चक्के रह जाना, आश्चर्यचकित है, एक वर्ड होता है। ये क्या है? मतलब आप किसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ये क्या है? उसे कहते हैं क्या? गैस। दरवाजा खुला, उस लड़के को लाया गया। पूरी की पूरी पब्लिक आश्चर्यचकित। He was handsome, यानी कि वो लड़का बहुत सुंदर था। Half the audience did not know that one so attractive had lived among them. आधी से ज्यादा प्रजा को तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बीच में इतना सुंदर कोई लड़का रह रहा है। कैसे पता चलेगा? मोहनपुरा वाले मालवीय नगर क्या लेने जाएंगे? जाएंगे क्या? उधर वालों को उधर का पता है, इधर वालों का इधर का पता है। तो आधी से ज्यादा प्रजा को तो इस बात का पता ही नहीं था कि इतना सुंदर कोई लड़का और हमारे यहाँ रहता है, हमारी प्रजा में रहता है, यानी कि हमारी प्रजा का एक अंग है। No wonder the princess loved him. कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि राजकुमारी ने इससे प्यार किया है। मतलब राजकुमारी ने इस लड़के से प्यार किया है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो लड़का ही प्यार करने वाला ही है। इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, तो राजकुमारी इससे प्यार कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है। How terrible for him to be there. कितना बुरा है कि आज ये बेचारा यहाँ खड़ा है, राजकुमारी के प्यार के चक्कर में। आज इतना सुंदर लड़का यहाँ खड़ा है, ये मर जाएगा। मतलब 50% चांसेस मरने के। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग दुखी भी हुए
इतना सुंदर लड़का टाइगर में निकल गए बेचारे को मार। पहले बार देखा मैंने तो इतना सुंदर लड़का। तभी मैंने सोचा भाई राजकुमारी ने इसे कॉमन आदमी से कैसे प्यार कर लिया, इतना सुंदर है तो प्यार करेगी। ये सारी चीजें लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। The princess had thought about the trial day. राजकुमारी ने भी उस ट्रायल डे के बारे में खूब सोचा। अब यहां से आपकी पिक्चर सुनिए। राजकुमारी ने भी उस ट्रायल डे के बारे में खूब सोचा, क्योंकि आखिर उसके प्रेमी की मौत और जीवन का सवाल था। उसने भी खूब सोचा। डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम, रात दिन को सोचती रही लंबे समय तक। She knew she couldn't bear to miss the spectacle. वो ये भी जानती थी कि उस दृश्य को देखना वो छोड़ेगी नहीं, यानी वो मिस नहीं करेगी उस दिन को। वो भी एरेना में मौजूद होगी, वो मिस नहीं करना चाहेगी। बट देयर वाज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर, और इसलिए नहीं कि वो अपने प्रेमी को अंतिम बार देख ले या एक बार देख ले, इसलिए नहीं। उसके मिस नहीं करने का एक दूसरा कारण है। क्या? She had such power influence, राजकुमारी थी, उसका इतना पावर था, इसका प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, और दूसरी बात चरित्र का दबाव। चरित्र का दबाव जानते हैं कि एक राजकुमारी किसी मंत्री को बुला कर गए कि इधर आ, और थोड़ा सा कान में बोले प्यार से कि तू बता दा मेरे को कौन से वाले में चीता है, कौन से वाले में एग्रेटी है। तो मंत्री बता देगा। पहले बात तो वो राजकुमारी है इसलिए बताना पड़ेगा, दूसरी बात उसकी ताकत और पावर है, और तीसरी बात वो लड़की है। एक भिखारी, मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं, एक भिखारी खड़ा है बेचारा, और एक व्यक्ति से जाकर कहता है बाबूजी 2 रुपए दे दो। बस ऐसे दौड़ाओ कान पे, कमा के नहीं करता। इतने में एक भिखारा ना, बाबूजी 2 रुपए दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं, बाबूजी 5 रुपए दे दो। दिस इज द पावर ऑफ कैरेक्टर। इससे कैरेक्टर का पावर कहते हैं, चारित्रिक शक्ति यही होती है। तो राजकुमारी भी क्या थी, उसके पास भी चारित्रिक शक्ति थी, और उसका इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, अपनी ताकत थी। तो उसने क्या किया? She did what no one had ever done before. राजकुमारी ने वो काम कर दिया जो उससे पहले आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। क्या काम किया राजकुमारी ने? She found the secret of the doors for that day. उस दिन के लिए उसने उन दरवाजों का जो रहस्य था वो मालूम कर दिया। इसको यही अंडरलाइन करो, दरवाजों के रहस्य तक। बाकी दरवाजों का जो रहस्य है वो अपन कल देखेंगे। एक बार देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन में लिखता हूं बोर्ड पे, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। What do you know about? आवाज नहीं आ रही है।
वह युवा खूबसूरत लड़का किस बात का दोषी था? गिल्टी ऑफ का मतलब क्या हो गया? दोषी था। What happened? What happened when the king came to know about his daughter's love affair? Daughter's love affair. छोटे बोलेगा नहीं, मैं चिपका दूंगा। Why did CRIAL permanent right? Huh? CRIAL right?
Take a screenshot, please. और जल्दी बताओ, have you done or not? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है।